तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज के वीडियो में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि गाइज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का मैक्सिमम टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। तो गाइज जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लोग गाइज आप लोग पहले जाके जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बना रखी है एंशिएंट हिस्ट्री की, आप लोग पहले उसको जाके देखना, ठीक है। क्योंकि एनडीए के जो लेक्चर्स है मैंने सिक्वेंस में बना रखे हैं। तो गाइज आप लोग आगे पीछे मत देखना, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक को कवर अप कर चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा इसके बाद मेरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा लास्ट टॉपिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप लोग जब अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग छोड़ के ना हो। क्योंकि अभी वाला तो आपको एग्जाम हो चुका है, बट जो 2024 में एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करो, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको और अच्छा से आपका एग्जाम जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज और जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म होता क्या है। तो गाइज देखो, एंशिएंट टाइम पीरियड में ना सिर्फ एक ही धर्म था, हिंदू धर्म, है ना। आपको पता है सिर्फ हिंदू धर्म था। तो गाइज देखो, अब हिंदू धर्म में क्या था ना, वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था थी हमारे इंडिया में, यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर से, उसके अलावा देन क्षत्रिय, देन शूद्र, देन वैश्य। तो गाइज देखो, अब जो ब्राह्मण थे उनको तो दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समाज में सबसे ऊपर रखा था, है ना। उसके बाद क्षत्रिय, अब वो कौन थे, राजा होते थे, तो उनको भी दिक्कत नहीं होती थी। मेन दिक्कत होती किसको थी, तो भाई जो वैश्य शूद्र थे ना, जो सोसाइटी में नीची कास्ट में आते थे, तो उनके साथ गलत व्यवहार होता था समाज में, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो भाई ब्राह्मण से कुछ लोग विरोध करते थे, यानी कि मतलब कि हिंदू समाज को पसंद नहीं करते थे। तो भाई उसी में से एक बुद्धिज्म जैनिज्म था जो हिंदू समाज को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने एक नया धर्म लेकर आए, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के नाम से जानते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि बुद्धिज्म की स्थापना किसने करी थी और जैनिज्म की स्थापना किसने करी थी, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी, कौन थे, ये क्या था, इस धर्म में ऐसा क्या अलग था जो हिंदू समाज से क्या था अलग था, यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों से क्या था अलग था। तो क्या गाइस क्या अलग था, देखो हिंदू समाज में क्या है गाइस, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम लोग ना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत लड़ते हैं हिंदू समाज में, है ना। तो इसी का विरोध करने के लिए गौतम बुद्ध, महावीर जैन ने एक नई विचारधारा लेकर आए। क्या लेकर आए, एक नई विचारधारा को लेकर आए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गाइस, जो बुद्धिज्म है गाइस, हिंदू धर्म के बाद सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुद्धिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है गाइस, बुद्धिज्म भी बहुत पुराना धर्म है, ठीक है। जो बुद्धिज्म है इज रूट्स इन इंडिया डेट्स ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड। तो गाइस ये जो धर्म है इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 ईयर्स ओल्ड में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 600 BC के आसपास। कब, 600 BC के आसपास किसकी स्थापना की गई थी, बुद्धिज्म की स्थापना की गई थी, ठीक है गाइस। अब इसका मेन क्या था गाइस, इससे मेन क्या था, तो गाइस इसमें एनलाइटमेंट दिखाया गया था, यानी कि सोसाइटी के बारे में दिखाया गया था, देन निर्माण, देन उसके बाद मेडिटेशन के बारे में बताया गया था, हार्ड वर्क, ये सब के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद देखो, दे ऑल्सो होल्ड दैट ह्यूमन लाइफ, इन्होंने बताया था कि ह्यूमन लाइफ में, बुद्धिज्म में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, देन उसके रेमेडीज क्या है, उससे कैसे मतलब बचा जा सकता है, ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो गाइस इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 6th सेंचुरी में की गई थी। कब की गई थी, 6th सेंचुरी में। इसमें अलावा देख गाइस 6th सेंचुरी में बहुत सारे थिंकर्स थे जो अलग अलग, मतलब एक कुछ न्यू थिंकर्स थे जो समाज में कुछ न्यू चीज़ लेकर आए थे, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, इसके अलावा आपके हेराक्लिटस हो गए, हेराक्लिटस, देन जोरास्टर, ठीक है, देन कॉन्फ्यूशियस, ठीक है, लाओ त्से लिव्ड, देन प्रोक्लेम, ठीक है। ये सब कौन थे गाइस, कुछ थिंकर्स थे जो 6th सेंचुरी के बीच में आए और जिन्होंने समाज के देखने का परख, मतलब इन्होंने समाज को एक अलग तरीके से देखा, ठीक है। मतलब समाज में जो व्यवस्था चल रही थी उसका विरोध करते हुए एक नई चीज़ लेकर आए समाज में। तो ये कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने समाज को एक न्यू राह दिखाई, ठीक है। जैसे कि उसमें से जो दो थे वो इंडियंस थे, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो क्या था, इंडिया में था। कहाँ पे था, इंडिया में था, ये तो आपको पता ही होगा। अब दोनों रिलीजन किसके लिए फेमस थे, अपने सोशल बिहेवियर के लिए, यानी कि इसमें जो मतलब जो बुद्धिज्म जैनिज्म था यहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट करते थे, चाहे वो किसी भी
किसी वर्ण सिस्टम से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके साथ नॉर्मल बिहेवियर होता था, काइंडनेस, सबके साथ दयालुपन था, ठीक है, कंपैशन। तो इस मतलब इन दोनों धर्म की यही मेन खासियत थी कि यहाँ पे सबको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इक्वल रखा जाता था। क्या रखा जाता था? इक्वल रखा जाता था। अब उसके बाद देखो गाइस, अब इसके आने के रीज़न क्या थे? तो गाइस देखो, कुछ लोग ना वैदिक रिचुअल से बहुत परेशान थे, यानी कि कुछ लोग को वैदिक रिचुअल्स अच्छे नहीं लगते थे। तो गाइस देखो, और कुछ लोग मंत्रास वगैरह में कंफ्यूज थे, क्योंकि मंत्रास वगैरह कौन पढ़ सकता था? सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को संस्कृत आती थी। तो बाकी लोगों को समझ नहीं आता था, मतलब उनको अपने धर्म अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था अपने धर्म के बारे में। तो इसकी वजह से क्या किया गया? तो जिन लोगों को मतलब हिंदू समाज अच्छा नहीं लगा, हिंदू समाज के रीति रिवाज अच्छे नहीं लगे, हिंदू समाज की जो पुस्तकें लिखी गई थी, बुक्स लिखी गई थी, वो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, उन्होंने क्या करा? अपना धर्म चेंज करके जैनिज्म या बुद्धिज्म को अपना लिया। जैसे कि उपनिषद वगैरह है हमारे। तो भाई जो उपनिषद वगैरह थे ना, तो उपनिषद वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो उपनिषद वगैरह सबको समझ नहीं आते थे। क्या? समझ नहीं आते थे। तो सबको ना समझ आने की वजह से ही क्या हुआ? इसको चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों ने क्या करा? अपना समाज क्या कर लिया? चेंज कर लिया। क्या कर लिया? चेंज कर लिया। उसके बाद देखो, नेक्स्ट था इसका जो टीचिंग्स थी उपनिषद में, काफ़ी टफ थी। यानी कि उपनिषद को पढ़ना क्या था? काफ़ी ज़्यादा टफ था। क्या था? टफ था, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इसमें लिखी गई थी। तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखने की वजह से सब लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो सब लोग ना पढ़ पाने की वजह से ही क्या हुआ कि इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। पर मेनली गाइस कौन पसंद नहीं कर रहा था? तो मेनली जो वैश्य शूद्र थे ना, जो नीची कास्ट में थे, वो मेनली इसको क्या नहीं कर रहे थे? पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजिड कास्ट सिस्टम। और उसके बाद आपको पता है कि जो हिंदू समाज था उसमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या है? रिजिड है ना। वर्ण सिस्टम जो बनाया गया था, जिसमें 4 वर्ण आते हैं, है ना, जिसमें सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण्स, है ना। कौन थे? ब्राह्मण्स। उसके अलावा कौन थे? उसके बाद क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। तो गाइस जो मेनली समाज में इंपॉर्टेंस मिलती थी वो किसको मिलती थी? ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को मिलती थी। तो वैश्य शूद्र को नहीं मिलती थी। यही बात उनको पसंद नहीं आती थी, ठीक है। उसके अलावा जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, तो उनकी जो सोच थी या उनका जो कल्चर था वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। यानी गौतम बुद्ध ने जो बातें बताई वो लोगों को इतनी अच्छी लगी कि लोगों ने इस धर्म को ही अपना लिया। तो गाइस जो मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाने वाले लोग हैं इंडिया में, वो वैश्य और शूद्र थे। क्या थे? वैश्य और शूद्र थे, ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में जो वैश्य कास्ट के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव होता था, बहुत ज़्यादा ही होता था, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होता था। और हमारे समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। तो इसकी वजह से ही क्या किया गया? कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया। उसके अलावा गाइस हमारे समाज में काउस को मारना, मतलब जानवरों को मारना अच्छा माना जाता है ना, बलि देना जानवरों की। तो ये सब चीज़ें भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मतलब धर्म ही क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं बुद्धिज़्म की। ये बुद्धिज़्म जो धर्म था आया कैसे? तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था जो बुद्धिज़्म धर्म था कब आया था? 2600 ईयर्स एगो, मतलब 26 ईयर्स एगो, यानी कि 6th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 6th सेंचुरी में आया था। और गाइस ये कहाँ तक फैला? ये साउथ से लेके साउथ ईस्ट एरिया तक, उसके अलावा नॉर्थ एरिया में भी ये फैला था, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस इसको लाने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनको और किस नाम से जाना जाता था? तो सक्यानुमी एंड तथागता, ये उनके नाम थे जिससे उनको जाना जाता था, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस बात करूं तो जो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो गाइस हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो कौन थे फाउंडर बुद्धिज्म के? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनको बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिन्होंने 563 BC के बीच में क्या करे थे? बॉर्न हुए थे। मतलब उनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। बट गाइज वो बहुत रिच फैमिली के थे, यानी कि उन्होंने एक राजा के घर में जन्म लिया था, ठीक है। किसके घर में? राजा के घर में। अब वो कहाँ के थे? मेन कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का, ठीक है। जो फाउंडर थे किसके? बुद्धिज्म के।
अब उसके बाद गाइस बात करते हैं, तो इनके बचपन का नेम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। देन गाइस इन्होंने 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी, किससे? यशोधरा से। देन इनका एक बेटा था, क्या? राहुल। क्या नाम था बेटे का? राहुल नाम था। ठीक है गाइस, क्या नाम था? राहुल। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देन गाइस इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि राजा के घर में जन्म लिया था, तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि राजा के घर में थे। तो गाइस एक बार ना ये बाहर निकले घूमने के लिए, तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक डेथ मतलब एक मरे हुए इंसान को देखा। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी जब वो बाहर निकले। तो गाइस जब इन्होंने ये 3 चीज़ें देखी ना, तो उनको दिमाग घूम गया। उनको लगा ये तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है समाज में, मतलब समाज में तो बहुत लोग बहुत परेशान हैं। तो लोग क्यों परेशान हैं, इसका हल ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। क्या जानने के लिए? ट्रुथ, लाइफ का ट्रुथ जानने के लिए, कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और इंसान बूढ़ा क्यों होता है, डेथ क्यों होती है, इंसान बीमार क्यों होता है, वो परेशान क्यों रहता है हमेशा। तो इन सब चीज़ों का हल ढूंढने के लिए उन्होंने 29 की उम्र में घर छोड़ दिया और सच की राह पे निकलने लगे। ठीक है, देन गाइस उनको 49 डेज ऑफ मेडिटेशन, जब उन्होंने 49 डेज ऑफ मेडिटेशन करा, तो गाइस उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान का गाइस उनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था? गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? गया में। तो गाइस गया में पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब पीपल ट्री के नीचे, जो बोध गया में है, उनके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देन गाइस उन्होंने अपनी फर्स्ट जो स्पीच दी थी, वो कहाँ पे दी थी? सारनाथ में दी थी। कहाँ पे दी थी? सारनाथ में, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बनारस के पास है। ठीक है गाइस, देन जब उन्होंने ज्ञान दिया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जब उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था, कहाँ पे? सारनाथ में, तो उसे किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। और उसका सिंबल क्या है? तो गाइस इसका जो सिंबल है वो क्या है? व्हील की चेयर। किसकी चेयर है? व्हील की चेयर, जो सिंबल है किसका? जो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसका। देन गाइस उनकी 80 की एज में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। तो गाइस जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और गाइस जो जब उनकी डेथ हुई थी, तो इसको किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, जब उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, डेथ कैसे हुई थी उनकी? मांस खाने से हो गई थी। मतलब जिसके घर में वो रुके थे, उन्होंने गलती से उनको मांस दे दिया था खाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। देन गाइस गौतम बुद्ध के 5 ऐसी चीज़ें जिनको सिंबल के थ्रू हम लोग शो करते हैं। जैसे कि जब उनका बर्थ हुआ था, तो उनको हम लोग लोटस के सिंबल से शो करते हैं। किससे? लोटस और बुल के सिंबल से शो करते हैं। देन गाइस उन्होंने जब घर छोड़ा था, उसको जो सिंबल है वो किस चीज़ का सिंबल है? हॉर्स का सिंबल है, जब उन्होंने घर छोड़ा था। देन गाइस जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसका सिंबल क्या है? बोध ट्री। ठीक है, उसके बाद देन गाइस जब उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमोन दिया था, उसका प्रतीक क्या है? धम्म चक्र, यानी वो चक्र का प्रतीक है। देन गाइस जब उनको मृत्यु हो गई थी, तो वो किसका प्रतीक है? फुटप्रिंट्स। तो उसके लिए किसका सिंबल हम यूज़ करते हैं? फुटप्रिंट्स का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे अभी यहाँ पे आपको साइन दिख रहे होंगे, तो गाइस ये सब साइन है जो बौद्ध धर्म में बनाए गए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ाया गया है। क्या बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ाया गया है? तो गाइस देखो, तो गाइस बौद्ध धर्म में जो मेन पढ़ाया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि टीचिंग्स पढ़ाई गई है कि जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में ऐसा मेन क्या था जो लोगों को पढ़ाया गया था। तो गाइस देखो, इसे मेन क्या बताया गया था कि हर एक आदमी क्या लिबर है, यानी कि हर किसी को क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। उसके अलावा गाइस किसी को भी अपना धर्म जाति मानने का अधिकार है, जो किसी भी जाति को चाहे मान सकता है। तो गाइस उन्होंने गौतम बुद्ध ने 3 यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। देन 4 उन्होंने नोबल ट्रुथ बताए। किसने? गौतम बुद्ध ने। देन उन्होंने 8 फोल्ड ट्रुथ बताए। क्या बताए? 8 फोल्ड नोबल पाथ बताए। 8 फोल्ड नोबल पाथ क्या था? मतलब अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मतलब जो हमें लाइफ में इतने दुख होते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं ना, हमेशा इंसान हमेशा परेशान रहता है। कभी पैसे के लिए परेशान रहता है, कभी किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहता है। तो भाई जो परेशान रहता है, तो उस परेशानी से निकलने के हल क्या है,
ये बात भी गौतम बुद्ध ने बताई थी। तो इसको डिटेल में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइज हम लोग जानते हैं कि उन्होंने 3 यूनिवर्सल ट्रूथ क्या दिए थे। तो गाइज उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि नथिंग इज लॉस्ट इन द यूनिवर्स। तो सबसे गाइज इन्होंने ये बोला था कि आप इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नहीं खोते हो। क्या आप इस मतलब ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नहीं खोते हो। ये साइकिल चलती है कि जो भी धरती पर आया उसको एक ना एक दिन इस धरती से जाना है। क्या हर एक दिन उसको इस धरती से जाना है। तो गाइज इस धरती पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना खोए। हर एक चीज़ ऐसी है जो भी आपके पास है वो कब आपके पास से चला जाएगा नहीं पता। तो गाइज ब्रह्मांड में हर जो भी चीज़ है वो कब आपके पास से चली जाए नहीं पता। ठीक है। देन गाइज ब्रह्मांड में मतलब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ में क्या आता है चेंज आता है। ह्यूमन में चेंज आता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है। तो गाइज जो भी चीज़ हमारी धरती पर है हर चीज़ में क्या आता है चेंज आता है। जैसे कि पीछे के टाइम का एनवायरनमेंट अलग था, आज के टाइम का एनवायरनमेंट अलग है ना। तो ये चीज़ गौतम बुद्ध ने बोली कि जो भी चीज़ धरती पर है उस चीज़ से उन चीज़ों में क्या आता है चेंजेस आता है। देन गाइज नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देन उन्होंने बताया गाइज हम जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें इफेक्ट मिलते हैं। यानी कि हम जिंदगी में जो चीज़ें करेंगे उसके हिसाब से हमें अपनी लाइफ को भोगना पड़ेगा। यानी कि कर्म हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल मिलता है। ठीक है। अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है आपका 4 उन्होंने ट्रूथ बताए। पहला ट्रूथ उन्होंने क्या बोला कि दुख तो होगा। देखो गाइस दुख हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। जिस दिन ज़िंदगी खत्म उस दिन दुख भी खत्म हो जाएगा। तो हमें दुख से भागना नहीं चाहिए। अगर ज़िंदगी में सुख आए तो दुख भी आएगा, है ना। बट दुख भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, उसको भी हमें फेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। देन गाइज नेक्स्ट है समुदाय। समुदाय का मतलब क्या होता है गाइज? आपकी लाइफ में जो भी मिस्ट्रीज यानी रहस्य, उसको सुलझाने की कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो सुलझाने की। यानी कि हमारी जो लाइफ है ना एक मिस्ट्री है ना, तो उसको सुलझाने की कोशिश करो। ठीक है। देन उसके बाद है निरोध यानी ट्रुथ, यानी कि जो भी धरती पर आया उसको एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है। तो जो आपको जो पेन होता है ना किसी के जाने से, दर्द होता है, वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। ठीक है। तो उससे भी लड़ने का आपको होना चाहिए। देन गाइज नेक्स्ट है अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग गाइज क्या होता है? ट्रुथ की राह पे चलना, कि हर एक इंसान को ट्रुथ की राह पे चलना चाहिए। आप ट्रुथ की राह पे नहीं चलते तभी आपको दुख होता है। तो ये भी उन्होंने बोला कि आप ट्रुथ की राह पे चलो, देन आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है। अब ये तो थे 4 नोबल ट्रूथ जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। अब देन गाइस ये जो दुख हो रहे हैं आपको, जब 4 प्रॉब्लम हो रही है, इसे छुटकारा कैसे पा सकते हो? मतलब दुख से, जो सच्चाई आप जानते हो, जब आप कोई भी सच्चाई सुनते हो ना तो आपको बहुत दुख होता है ना, पेन होता है। देन जो एंडिंग होती है जब कोई मर जाता है तो तब आप दुख मनाते हो। तो उससे कैसे बाहर निकला जाए ये भी चीज़ उन्होंने बताई थी। तो देखो सबसे पहले आपको 8 फोल्ड ट्रूथ बताए थे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होगा इमेज के थ्रू। अब मैं आगे इसको बताने वाली हूँ। देन गाइस पहला क्या है आपका? राइट विजन का यानी गाइस आपको अच्छा देखना चाहिए। अगर आप अच्छा देखोगे ना दुनिया में, तो अगर हम लोग अच्छा देखेंगे तो हम लोग अच्छा सोचेंगे, खराब देखोगे तो खराब सोचोगे, है ना। देन गाइस आपको अच्छा सोचना, पहले तो क्या है आपको देखना अच्छा चाहिए। देन आपको दूसरा क्या है? अच्छा सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। देन गाइस आपको अच्छा बोलना भी चाहिए, मतलब आपको दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये भी अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। देन गाइज आपको अपनी लाइफ में मोरल वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हमें किसी के साथ वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं हड़पना चाहिए, ठीक है, करप्शन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, किसी के साथ गलत मन नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको टू अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे, आपको दिन में खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। आपको ज्वेलरी पहननी चाहिए, मतलब ज्वेलरी ऐसी पहनो जो आपकी हो, किसी और की ज्वेलरी को नहीं पहनना चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध ने बोली थी। उसके अलावा गाइस आपको प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, यानी कि लिवलीहुड, मतलब आपके पास जितना है उतने में रहने की कोशिश करो। मतलब जो आपको रोटी कपड़ा मकान अगर आपको मिल रहा है तो उसमें खुश रहने की कोशिश करो, तब आपको दुख नहीं होगा। देन एनर्जी, जो भी आपको एनर्जी है उसको सही जगह यूज़ करो, यानी अगर आपके पास एनर्जी है तो गलत राह पे यूज़ मत करो। देन गाइस आपका जो माइंड है वो सही राह पे होना चाहिए। उसके अलावा आप कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करो। तो ये 8 चीज़ें गौतम बुद्ध ने बोली थी दुख से छुटकारा पाने का तरीका। तो गाइस ये 8 तरीके जिससे हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं।
क्या सकते हैं, दुष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। देन गाइज उन्होंने 5 परसेप्ट्स बताए थे। क्या बताए थे? 5 परसेप्ट जो हमें अपनी लाइफ में क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। लाइक हमें वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। क्या? वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। उसके अलावा हमें अपने जो सेंस हैं, जो हमें 5 सेंस मिले हैं, लाइक आइज़, हेयर, नोज़, इसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा आपको ड्रग्स वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। उसके अलावा देन गाइज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, बुद्धिज़्म की इम्पोर्टेंस क्या थी गाइज जब ये समाज में आ गया, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि देखो गाइज सबसे पहले पॉपुलर बहुत था जब ये आया, मतलब जब ये आया बुद्धिज़्म, ये बहुत पॉपुलर था समाज में। ठीक है, क्या था? बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो पॉपुलर होने के रीजंस क्या थे? जो इसने समाज को लेके सच बताए थे, देन हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ होती है उसके जो सच बताए थे। देन गाइज ये डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेटिक यानी गाइज यहाँ पे सबको, मतलब बुद्ध धर्म को कोई भी अपना सकता है। यहाँ पे कोई ऊंची जाति नीची जाति का नहीं था, आप किसी भी जाति के हो, आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हो। तो ये भी किसकी अच्छी बात थी। देन गाइज यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज फॉलो की जाती थी जो सबको समझ आए। जैसे कि जो आपके हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जितनी बुक्स लिखी गई हैं उसमें जो लैंग्वेज लिखी है ना वो सबको समझ नहीं आती है, बट इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई थी सिंपल लिखी गई थी, जो सिंपल लोग बोलते थे, लाइक संस्कृत लैंग्वेज जो सब लोग बोलते थे। देन गाइज जो पर्सनैलिटी थी बुद्धा की वो सबको बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्योंकि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत सीधे साधे इंसान थे। ठीक है, उसके बाद रॉयल पैट्रोनेज था। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब गाइस इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब ज़्यादा शक्तिशाली। गाइस इसको मतलब रॉयल पैट्रोनेज यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले बहुत ऐसे ऐसे राजा थे जो बौद्ध धर्म को अपनाते, जैसे कि बिम्बिसार हो गया, सम्राट अशोक हो गया। मेन तो गाइस अशोक था जिसने बौद्ध धर्म को बहुत आगे लेके चला गया। बिम्बिसार, अशोक, कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे लेके गए। क्या? बौद्ध धर्म को बहुत आगे लेके गए। देन गाइस एक्सपेंसिव नहीं था, मतलब अगर आप बौद्ध धर्म को अपना लोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। ठीक है, इनएक्सपेंसिव था, मतलब ज़्यादा खर्चीला धर्म नहीं था। आप इसमें घुसोगे ज़्यादा खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं थी। देन गाइज अगर मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करूँ तो गाइज आपको पता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में त्रिपिटक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? त्रिपिटक लिखी गई थी। यानी कि गाइज जो बुद्ध धर्म में जो बुक्स लिखी गई हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, इसलिए इसको त्रिपिटक बोलते हैं। तो गाइज पहला पार्ट क्या था? विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, तीसरा था आपका अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक। ठीक है, क्या था? अभिधम्म पिटक। अब उसके बाद देखो, अब इसके बारे में तो तब आपको बता देती हूँ। अब गाइस देन जो विनय पिटक था, विनय पिटक में लिखा गया है कि जो भी मॉन्क्स हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उन लोग कौन कौन से बिहेवियर डिसिप्लिन कैसा फॉलो करना है, ये चीज़ लिखी गई है। मतलब कि कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस लिखी गई है जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएंगे उनके लिए। देन गाइस सुत्त पिटक में लिखा गया है कि टीचिंग्स, मतलब इस धर्म में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो बताया गया है। तो गाइस जो सुत्त पिटक था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीघा निकाय, मज्जिमा निकाय, समुच्चय निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड देन खुद्दका निकाय। तो गाइस सुत्त पिटक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन गाइस अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में गाइस फिलोसफीज बताई गई है, यानी कि ट्रूथ बताए गए हैं। किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है गाइस। अब देन गाइस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट राइटर्स जिन्होंने बुद्धिज्म के बारे में लिखा। तो देन सबसे पहले अश्वघोष। कौन है गाइस? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचारिता लिखी थी। क्या लिखी थी? बुद्धचारिता। देन गाइस बुद्धचारिता से हमें इसके बारे में पता चलता है, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में। मेनली बुद्धचारिता में गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उन्हें कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। देन जो भी राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उनके बारे में इसमें लिखा गया है। देन गाइस नेक्स्ट थे नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने माध्यमिका करके एक बुक लिखी थी, माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान। तो गाइस इन्होंने माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान की स्थापना करी थी, जिसमें जो बुद्धिस्ट थे, क्योंकि गाइस जो बुद्धिज्म था उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, महायान और हीनयान। क्या? महायान और हीनयान। तो गाइस जो महायान लोग थे ना वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान मानते थे। देन गाइस हीनयान जो लोग थे वो लोग गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। वो लोग जो गौतम बुद्ध ने जो बातें बोली थी ना उसकी राह पे चलते थे, बस क्या करते थे? उसकी राह पे चलते थे।
देन गाइस नेक्स्ट इसके राइटर है बुद्ध घोष। तो गाइस बुद्ध घोष ने विशुद्धिमगा करके बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में लिखा है। देन गाइस दिनगा थे जिन्होंने बुद्धिस्ट के बारे में लिखा था। देन धर्म कीर्ति थे, ठीक है गाइस, जिन्होंने बुद्धिस्ट की फिलोसफी लिखी थी। क्या लिखी थी? फिलोसफी लिखी थी। अब देन गाइस नेक्स्ट है आपका हीनयान, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो गाइस जो बुद्धिज्म था ना बाद में जाके कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो गाइस पहले थे हीनयान। कौन थे गाइस? हीनयान। अब इन्होंने क्या बताए थे? हीनयान ऐसे लोग थे ना गाइस जो गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, पर उन्होंने जो गौतम बुद्ध ने बातें बोली थी ना उसको फॉलो करते थे। मतलब गौतम बुद्ध ने जो टीचिंग्स करी थी, मतलब जो बातें बताई थी उसको फॉलो करते थे। तो गाइस उसी के लिए स्कूल खोला गया था। क्या? तेरावदा करके एक स्कूल खोला गया था, ठीक है। इट वॉज स्क्रिप्चर्स आर इन पाली। तो गाइस हीनयान में जितनी पढ़ाई गई थी वो किस में थी? पाली में लिखी गई थी। देन गाइस जो हीनयान लोग थे वो गौतम बुद्ध को पूछने में विश्वास नहीं करते थे, यानी वो लोग गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। क्या? गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। तो गाइस ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे हीनयान लोग रहते हैं? तो गाइस श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड देन साउथ एशिया के देश। देन गाइस जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं बट गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। क्या? गौतम बुद्ध की मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। जैसे कि अशोक, गाइस अशोक, सम्राट अशोक भी था जो हीनयान था, यानी कि गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति में नहीं करता था, ठीक है। देन गाइस महायान है। महायान ऐसे लोग थे गाइस जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। क्या मानते थे? गौतम बुद्ध को एज अ गॉड फॉलो करते थे। क्या करते थे? एज अ गॉड पूजा करते थे, ठीक है गाइस। देन इन्होंने ये बताया था गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी उसको फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद है गाइस तीसरा है वज्रयान। अब गाइस वज्रयान ऐसे लोग थे जो इनको भगवान नहीं मानते थे और साथ साथ में उनके ट्रुथ भी फॉलो करते थे। तो गाइस ये जो वज्रयान थे वो तिब्बत में फॉलो किया गया था। कहाँ फॉलो किया गया था? तिब्बत में फॉलो किया गया था। अभी कैसे लोग थे गाइस? ये ऐसे लोग थे जो इनको भगवान नहीं मानते थे, देन उनकी ट्रुथ को ही फॉलो करते थे। क्या करते थे? ट्रुथ फॉलो करते थे। देन गाइस बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूंगी गाइस। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि मठ वगैरह जहाँ पे इनकी बैठकें होती थी, जहाँ पे इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करा था, ज्ञान दिया था। तो गाइस जो बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु में हुई थी। किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। अजातशत्रु कौन था गाइस? हर्ष डायनेस्टी का राजा था। क्या था? हर्ष डायनेस्टी का राजा था और वो भी बौद्ध धर्म को मानता था। तो उसने गाइस फर्स्ट काउंसिल कराई थी, मतलब जहाँ पे विनय पिटक और सुत्त पिटक का लिखा गया था। तो कब लिखी गई थी विनय पिटक सुत्त पिटक? तो फर्स्ट काउंसिल जब इसकी हुई थी, यानी कि जब इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी उसमें लिखी गई थी, ठीक है गाइस। और ये कहाँ पे लिखी गई थी? राजगृह में। कहाँ पे लिखी गई थी? राजगृह में। देन गाइस की सेकंड काउंसिल कालकोश के द्वारा कराई गई थी जो शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था। क्या था? शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, ठीक है गाइस। तो इसने सेकंड काउंसिल कहाँ पे कराई? वैशाली में कराई। कहाँ पे कराई? वैशाली में कराई, ठीक है। देन गाइस की थर्ड काउंसिल कब हुई थी? 250 BC में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और इसे किसने कराया था? किंग अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? किंग अशोक ने इसकी थर्ड काउंसिल कराई थी। देन गाइस की फोर्थ काउंसिल कनिष्क ने कराई थी फर्स्ट सेंचुरी में। कब कराई थी? फर्स्ट सेंचुरी में। तो गाइस कनिष्क कौन था? कुषाण डायनेस्टी का राजा था जिसने इसकी फर्स्ट काउंसिल को कराया था, जिसमें गाइस इसकी त्रिपिटक की रचना की गई थी। देन गाइस बुद्धिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। अब उसके बाद है गाइस धीरे धीरे खत्म होता गया, मतलब बुद्धिज्म की जो एक पीक था ना वो धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों गाइस? सबसे पहला गाइस क्या था? करप्शन बढ़ गया था इसमें बुद्धिज्म में, क्योंकि गाइस जो बुद्धिज्म लोग थे ना अब पैसा लेने लगे थे, यानी कि ये लोग पैसा लेते थे अमीर लोगों से, देन अपने आप को डेवलप करते थे। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। देन गाइस जो बुद्धिज्म था आगे जाके डिवाइड हो गया, इसकी वजह से भी जो बुद्धिस्ट धर्म था ना धीरे धीरे खत्म होता गया। जैसे कि महायान और हीनयान में बटना ही बुद्धिज्म की वजह डिक्लाइन हो गया। देन गाइस ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे, ठीक है, जो सबको समझ नहीं आती थी, तो इसकी वजह से लोग इसको छोड़ने लगे। देन कुछ लोग गौतम बुद्ध की पूजा करने लगे, इसकी वजह से भी ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया धीरे धीरे। देन गाइस परसिक्यूशन गाइस, मतलब लोग फिर से अपने ब्राह्मण समाज को अच्छा मानने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि जब हम गौतम बुद्ध को ही भगवान के रूप में पूजेंगे तो इससे बेटर है कि हम लोग अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। देन गाइस उसके बाद इस्लाम धर्म आ गया था, इस्लाम धर्म भी लोगों को अच्छा लगा, तो इसकी वजह से भी मतलब जो बुद्धिज्म था धीरे धीरे क्या होने लगा? ख़त्म होने लगा। तो गाइस जो ये वीडियो थी यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है।
इससे बाहर गाइस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड। देन गाइस जो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी इसमें हम लोग जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा गाइस जो लोग एनडीए की प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे, इस चैनल पे आपको मैथ्स के लेक्चर से मिल जाएंगे, फिजिक्स के लेक्चर से मिल जाएंगे, देन जीएस के लेक्चर्स मैं लेती हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में से पूछ सकते हो, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।